बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें तज़किये क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, खबर तो आपको देनी थी, लेकिन तरीके इंसाफ के एहतजाज ने दरो दीवार हिला दिए। तरीके इंसाफ के एहतजाज ने दरो दीवार हिला दिए। आज गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला KPK सेल अफरीदी और उनके साथ 5 वज़रा मीना खां, शाहिद खटक और दीगर लोग मुलाकात करने गए, लेकिन इमरान खां से मुलाकात नहीं होने दी गई। सेल अफरीदी धाड़ रहा है शेर की तरह, ऐसे लग रहा है कि वो इमरान खां की तरह धाड़ है। देखते हैं ये इमरान खां की तरह हौसला हिम्मत भी दिखाते हैं कि नहीं, लेकिन सेल अफरीदी शेर की तरह डरा रहा है। मगर नून लीग का अहम इजलास बुला लिया गया। नून लीग ने अहम इजलास बुला लिया गया। मरी में नवाज शरीफ ने अचानक तर्क हो गए। क्या होने वाला है, इसके पीछे असल खबर क्या है, वो भी आपको देनी है। मगर खौफनाक खबर ये है कि पाकिस्तान की एजेंसियों ने 372 के करीब गैर मुल्की गुज़श्ता 3 दिनों में गिरफ्तार किए हैं और 40 के करीब पाकिस्तानी चीन समेत अहम ममालिक से ताल्लुक था, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। खौफनाक शामद। इसके अलावा बड़ी खबर, अगला हफ्ता अहम तरीन होगा। मंगल के रोज़ इमरान खां के केस की इलाज और कैद तन्हाई और मुलाकात पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकर्रर कर दी है और अगले हफ्ते हादी चट्ठा और ईमान मजारी की भी होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट अपना खोया हुआ वक़ार बाहर करेगी, इस पर आगे जाके बात करेंगे। फ़िलहाल आपको बताते हैं नाज़रीन, दूसरी तरफ टीवी पे बड़ा चर्चा कराया गया, गैर ज़रूरी बातों को हवा दी जाती है असल इशू दफन करने के लिए। पिंकी बरी हो गई, अनमोल पिंकी बरी हो गई। बुलंद व बाले दावे ज़मीन बोझ हो गए। कहते थे कोई बड़ा आदमी है, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े अफसर हैं, किसी एक सिपाही हवालदार के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। कराची में मनशियात में पकड़ी जाने वाली, जिसकी 2-2 घंटे टीवी ने नशरियात की, अनमोल पिंकी एक केस में बरी हो गई। लाहौर पुलिस पर 2 हमले हो गए। हमारा एक सब इंस्पेक्टर लारी अड्डे में शहीद और एक कांस्टेबल शहीद हो गया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, पुलिस वाला हो या पाक फौज का जवान, हमारे ये हीरो हैं, हीरो। हाँ, जहाँ वो अख्तियारात से तजावज़ करते हैं, हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं, उसकी निशानदेही करना बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, लाहौर में पुलिस पर 2 हमले हुए एक ही दिन में। खबरें हैं, खबरें हैं। मेरे साथ रहिए, एक एक करके आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, अंदर की बात बताऊं। सुप्रीम कोर्ट ने भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ PTI के बानी की डयाला जेल में मुलाकात और इलाज से मुतल्लिक दरख्वास्तें 18 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। एतजाज़ एहसन और दीगर रिटायर्ड जज साहबान सुप्रीम हाई कोर्ट के और आइनी वकला कह रहे हैं कि इमरान खां की 7 दिन में रिहाई हो सकती है अगर अदालतों पे दबाव ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खां के इलाज और के लिए 18 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर करी 3 रुकनी बेंच बन गया। जस्टिस शाहिद वहीद इसको लीड करेंगे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब साथ होंगे। 3 रुकनी बेंच इमरान खां की सुनेगा। अगर इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट 6 हफ्तों में फैसला करे, तो क्या इमरान खां की रिहाई करीबी है? इधर क्वेश्चन मार्क है। मैं ये नहीं कह रहा, ये तो क्योंकि इलाज और मुलाकात की केस की समाअत है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कसम खाई हुई है, लगता है बादिउल नज़र में, कि वो इमरान खां को PTI को इंसाफ नहीं देंगे। इसकी एक पूरी हिस्ट्री है, लेकिन फ़िलहाल हम इसी खबर पर रहते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, कहाँ गया वो आइन, कहाँ गया वो इंसाफ? मैंने तो चीख कर थक गया हूं कि इमरान खां पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इमरान खां की मीडिया पर तस्वीर और तकरीर पर पाबंदी है, और ऐसी पंजाब की वज़रा जिनकी घर में कोई बात नहीं सुनता, आधा पौना घंटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन लोगन मजबूरन दिखवाया जाता है मीडिया से। खैर नाज़रीन, के इमरान खां पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, इनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, ये इनका बुनियादी कानूनी और अखलाकी हक है, कानूनी अखलाकी और बुनियादी हक है। भाई ज़रा माजी के सफ़े पलटे, मेरी बात का जवाब दें। क्या नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, यहाँ आसफ अली जरदारी साहब जब जेलों में थे तो
कभी किसी ने 7-7 महीने यूं दरवाजे बंद हुए जेलों के, कैद तन्हाई में रहे, कैद तन्हाई में रहे। कभी किसी के बारे में ये खबर आई कि खुदा ना खास्ता उसको आंख की बनाई चले गई, इमरान खान की गई, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इमरान खान का उसकी बीवी का हुआ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ तो जेल में गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस की जैसे रहते थे, जिसकी जिंदा सबूत है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा एक जेल सुप्रीडेंट के साथ गाड़ी में भी पाए गए। जेल सुप्रीडेंट अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो नोट ही नोट से अंदर मौजें ही मौजा, बाहर जो मौजें नहीं होती वो अंदर हो जाती हैं। लेकिन अंदरूनी बात अब मैं इधर नहीं कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में साफत पर कदगन है। जैसे ही आज़ाद हुए तो आपको आज़ादी बताएंगे। नाज़रीन, आज 14 अगस्त है। हर पाकिस्तानी को, हर दुनिया में रहने वालों को जो दूसरों का हकूक सलब नहीं करता, उन सबको जश्न आज़ादी मुबारक। 14 अगस्त 1947 को कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, लेकिन ये मौजूदा पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं है, चंद अशराफिया का है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद। खैर नाज़रीन, मैं कर रहा था बात कि इनके लिए कभी दरवाजे बंद नहीं हुए, कभी किसी जाती डॉक्टर को रोका गया है, क्वेश्चन मार्क है, माजी में बताएं। एक मिसाल, किसी प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करने पर यूं ड्रामे हुए। मियाँ साहब सियासी इंतकाम भी करना चाहते हैं और कोई अखलाक का दामन ना छोड़े, ये भी आगे उम्मीद रखते हैं। दूसरी तरफ का तमाशा देख लें। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला PTI के रहनुमा सेल अफरीदी जब बानी PTI से मिलने निकले तो रास्ते में ट्रक खड़े कर दिए जाते हैं, खंदकें खोदी जाती हैं, जैसे खुदा ना खास्ता जंग है, खंदकें खोदी जाती हैं। सेल अफरीदी का गुस्से से पारा हाई हो गया गुज़श्ता रोज। सादा कपड़ों में खड़े बाबुओं को ललकार कर बोला, ओ भाई, 4 करोड़ अवाम के नुमाइंदे का रास्ता रोकना कौन सी जमहूरियत है? 4 करोड़ अवाम के नुमाइंदे का रास्ता रोकने वालों, तुम होते कौन हो? इमरान शरीफ खानदान के ज़ाती मुलाजमों। और उन्होंने पिंडी पुलिस, खुसूसन RP पिंडियों को, जो बहुत ज़्यादा हुकूमत की वफादारी में, कानून और आइन को बादियुल नज़र में पसपा डाल देते हैं, अल्लाह रहम करे। ऐसे अफसरान ने जो पुलिस को बदनाम किया है, जो अख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करते हैं, जो आइन और कानून की हुक्मरानी की बजाय अफसरान की ज़ाती गुलामी करते हैं, ऐसे अफसरान से, ऐसे सहाफ़ियों से, ऐसे सियासतदानों से, ऐसे पाकिस्तानियों से अल्लाह इस मुल्क को निजात दिलाए। खैर नाज़रीन, उनका पाड़ा चढ़ गया और बाबुओं को ललकारा, बोलो भाई, 4 करोड़ के अवाम का रास्ता रोकने वाले तुम कौन होते हो? 2 घंटे सड़क पर धरना दिया और ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर पंजाब पुलिस और KPK पुलिस आमने सामने आ गई। पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, लेकिन पुलिस कब से आपस में लड़ने लगी? ये तो हमारे मुहाफ़िज़ हैं। चंद अफसरान ने पुलिस को भी बदनाम कर दिया है। इसीलिए कहते हैं अख्तियारात से तजावज़ करने वाले, अपने हलफ तोड़ने वाले किसी अच्छी पोस्टिंग के नहीं बल्कि बरतरफी के अहल हैं। खैर नाज़रीन, 2 घंटे तक सेल अफरीदी और उनके साथ वुज़रा ने धरना दिया और ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया। मुलाकात ना हुई तो मुल्क भर में हर चौंक डी चौंक बनेगा और हमारी नज़रें अब 27 सितंबर को है, जब हमने लॉन्ग मार्च करना है। मुल्क का हाल देख रहे, रात को हर तरफ पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में पाकिस्तानी बाहर निकला। एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा, एक हाथ में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का झंडा रंग बिरंगा, और नारों से गूंज उठा वजीर आज़म इमरान खान। रात 12 बजे से पहले ही 14 अगस्त रात 12 बजे शुरू होनी थी गुज़श्ता रोज़, तो एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा और एक हाथ में PTI का झंडा हवाओं में लहराने लगा और हर तरफ हद्दे नज़र झंडा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नज़र आ रहा था। आखिर पुलिस कितने करोड़ लोगों को पकड़ेगी? जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। नाज़रीन, सेल अफरीदी ने कहा, हमारी नज़रें 27 सितंबर 2026 पर है, जब हमने लॉन्ग मार्च। मुल्क का हाल देख रहे हैं आप, डूब मरने का मकाम है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम परवेज़ अली मलिक साहब 5 घंटे डीलर्स के साथ AC वाले कमरों में बाबुओं की तरह बैठे रहे। नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला क्या, ये तो बता दें। खोदा पहाड़, निकला चूहा, वो भी पूछल के बगैर। खैर, वही टाएं फिश मुज़ाकरात नाकाम हो गए और पेट्रोलियम डीलर्स ने 15 अगस्त की सुबह 6 बजे से पूरे मुल्क में पेट्रोल पंप बंद करने और हड़ताल का ठप्पा लगा दिया।
ट्रांसपोर्टर भी हड़ताल कर रहे हैं, डॉक्टर भी, किसान भी। एक किसानों के लीडर ने तो मरियम नवाज के वज़ीर आला ओहदे से इस्तीफ़े का मुतालबा किया था कि इस दौर में जितना किसान पिसा है, जितना गरीब आदमी पिसा है, जितना शरीफ आदमी पिसा है, 78 साल में इतनी तबाही बर्बादी नहीं हुई जितने पिछले 3-4 साल में हुई है। खैर नाज़रीन, पेट्रोलियम डीलर ने 15 अगस्त को सुबह 6 बजे से पूरे मुल्क में पेट्रोल पंप बंद करने और हड़ताल का ठप्पा लगा दिया है। उधर गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल को छठा दिन हो गया है। सप्लाई चेन का जनाजा निकल चुका है। लाहौर, पेशावर, कोयटा में गरीब की थाली से रोटी और सब्जी दाल गायब हो चुकी है। खाने पीने की अशिया की किल्लत हो चुकी है क्योंकि ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी हड़ताल है। लेकिन हमारे हुक्मरान मरी की ठंडी हवाओं में आपके पैसों पर गरम गरम चाय प्याली और कॉफ़ी और ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। फिक्र ना फाका, हुकूमत करेगा साका और ताड़ा वजे पटाखा। खैर नाज़रीन, ये तो मैं आपको लाइट से माहौल में हंसा रहा था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। मियाँ नवाज शरीफ सबको अचानक याद आ गया कि वो भी इस मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक होते थे। आज़ाद कश्मीरी इंतखाबात के नताइज आए। मसूफ ने फ़ौरन 15 अगस्त को मरी में नून लीग के हंगामी इजलास दरबार सजा लिया सरकारी पैसों पर। किसको कौन सा टुकड़ा मिलना है, माले मुफ्त दिले बैम, अंडा वंडे रेहड़ियाँ पो अपने आनू। खैर वज़ीर आज़म कौन बनेगा आज़ाद जम्मू कश्मीर का? नवाज शरीफ ने तो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं शहबाज शरीफ को कहूँगा मुझे बना दे, लेकिन ये शायद मुमकिन नहीं है। जोड़ तोड़ बनाने का खेल मरी में शुरू हो चुका है आपके सरकारी पैसों। अब आए इन सब से खौफनाक और भला देने वाली खबर की तरफ। इस्लामाबाद से ऐसी खबर आई है कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA ने दारुल हुकूमत के एक पोस्ट सोसाइटी में छापा मारकर बैनुल अक़वामी डार्क वेब और फाशी का नेटवर्क पकड़ने का दावा किया है। अकल दंग रह जाती है ये दावे सुन के। पिछले 72 घंटों के अंदर चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले 372 गैर मुल्की और 50 के करीब पाकिस्तानी गिरफ्तार कर लिए गए हैं या काबू कर लिए या धर लिए गए हैं। ये लोग SCCP से रजिस्टर्ड एब्रक टेक्नोलॉजीज नामी जाली कंपनी बनाकर बैठे थे इस्लामाबाद में। तो भाई सूबे बनाने का फ़ायदा, इतना सा छोटा सा इस्लामाबाद है, हर तीसरे दिन वहाँ इतने स्कैंडल है कि उधर अगर IG इस्लामाबाद के किस्से सुनाऊं तो आप कानों को हाथ लगा लेंगे। जब ये कसूर में तैनात थे तो इन्होंने बेगुनाह इंसान मार दिए थे। साबक एडिशनल IG अबू बकर खुदा बख्श ने इन्हें गिल्टी लिखा था कत्ल करने का, एक आम शहरी को DPO कसूर होने के नाते। IG इस्लामाबाद की बात दोहरा रहा हूँ। खैर नाज़रीन, फिर आ जाते हैं कि जाली कंपनी बनाकर बैठे थे। बज़ाहिर सॉफ्टवेयर का काम था, लेकिन अंदर डार्क वेब, ब्लैक मेलिंग और अरबों रुपए के गंदे धंधे का जाल बिछा हुआ था। बड़े बड़े गैर मुल्की अफसरान और अहम शख्सियात इनके जाल में फंसे हुई थी। क्या? ये तो एक क्वेश्चन है, ये तो इन्वेस्टिगेशन आएगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट नहीं होती, ख्वाहिशात के मुताबिक होती है, इंतकाम लेने के लिए होती है। पीका के तहत पर्चे कट चुके हैं और ज़्यादातर सहाफ़ियों में कटे हैं। उन सहाफ़ियों पर कटे हैं जो गैर जानबदार है, जो हुकूमत की खुशनुदी करते हैं और ताकतवरों के कलमे पढ़ते हैं। उनके लिए ना आइन है, ना कानून है, ना इंसानियत है। वो जो मर्जी बोले, उन्हें इंसानी हकूक़ को पामाल करने और कानून उनके सामने बेबस, लाचार और अंधा है। खैर इसके नाज़रीन, पीका के तहत पर्चे कट चुके हैं और सुन लें, इसका तार जहाँ जहाँ मिल रहे हैं, कई बड़े मगरमच्छों की गर्दनें अब पकड़ी जा सकती हैं। ये सवाल है क्योंकि बड़े इशराफिया को तो मुल्क लूटने की इजाज़त है और गरीब आदमी को सांस लेने पर भी पेट्रोल की कीमत में इजाफे की सूरत में टैक्स देना पड़ता है, बिजली के बिलों में टैक्स देना पड़ता है, गैस में टैक्स देना पड़ता है, रोज़मर्रा की ख़रीदने में टैक्स देना पड़ता है। उधर ज़रा मेरे शहर लाहौर का हाल देख लें। शहर लाहौर को टारगेट किलर्स के हवाले कर दिया गया है। सुथरा पंजाब में समा टीवी ने गंदगी के ढेर दिखा दिए। लाहौर से कबाड़खाने बेहतर थे। बहुत सारे इलाकों में समा टीवी, जो नेशनल टीवी है, एक वफाकी वजीर का टीवी है, उसने कहा लाहौर सुथरा पंजाब के उधड़े लोड़ दिए। इतना गंद दिखाया, इतना कचरा दिखाया, इतनी दलदल दिखाई, इतनी टूटी सड़कें दिखाई कि पंजाब का साफ सुथरा उन्होंने प्रोग्राम का मुकम्मल पोस्टमार्टम कर दिया। लाहौर शहर को टारगेट किलर के हवाले कर दिया गया है। कभी गैर मुल्की दो ख़वातीन को बाहर से बुला के उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती रेप किया जाता है, अगवा बराए तवान लिया जाता है। कभी
बेचारी एक खातून जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, उसके साथ थाने में ज़्यादती की जाती है, कहीं 2 ख़वातीन को जेल में हिरासत में, पुलिस की हिरासत में, थानों में मार दिया जाता है या मर जाती हैं। लेकिन इंसाफ किन से मांगे? हर शख्स ने गुलाब पहने हुए हैं, किस किस के हाथों में तलाश करे। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि जंगल का कानून है भाई। एक ही दिन में पुलिस पर 2 खूनेज़ हमले हुए। पुलिस हमारी हिफाजत है, हमारे दोस्त है, हमारे भाई हैं, मुहाफ़िज़ है, लेकिन खुदा के लिए जो गलत इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं इन्हें रोकना होगा। ये जो पुलिस वाला शहीद हुआ ये हमारा भाई था, सर कांस्टेबल भी हमारी हिफाजत के लिए था, लेकिन चंद लोग जो इख्तियारात से तजावज़ करके करप्शन करते हैं, चाहे सहाफ़त में है चाहे सरकारी इदारों में है, वो अपने पूरे इदारों को, महकमों को बदनाम करते हैं। बदामी बाग में मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग करके हमारे सब इंस्पेक्टर अदील आशक और हेड कांस्टेबल असद को मौके पर शहीद कर दिया। कुछ ही देर बाद नवाकोट में हमला आवरों में 3 पुलिस वालों और 2 शहरी शदीद जख्मी हो गए। सच्ची खबर यह है कि इसके पीछे कलंदम टीटीपी का दहशतगर्द रेहान भट्ट भी शामिल होने की खबरें हैं, बट नॉट कन्फर्म, क्योंकि ये हमें सच नहीं बोलने देते। पीका की धमकी देते हैं, ऑफेयर की धमकी देते हैं, नौकरियों से निकालने की देते हैं, सड़कों पे धमकाते हैं। पूरा सच बोलूंगा इंशाअल्लाह ताला। दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। खैर, कोई भी शामिल हो सकता है। इसका भाई फिजान भट्ट पर मुबैना इतला है कि 2024 में CTD के मुकाबले में मारा गया था। अब इसने अपने भाई का बदला लेने के लिए सब इंस्पेक्टर अदील आशक को निशाना बनाया और वो शहीद हो गए। 1 महीने में लाहौर में टारगेट किलिंग का ये 3रा बड़ा वाक़या है। और दूसरी तरफ मुल्क में दहशतगर्दी अरूज पर है और पाकिस्तान सिर्फ PTI और आज़ाद सहाफ़ियों को, आज़ाद वकला को, आज़ाद जजों को गला दबाने के लिए नून लीग लगी हुई है, मौजूदा हुक्मरान और PTI को निशाना बनाने। टारगेट किलिंग का 3रा बड़ा हुआ, लेकिन अमन व अमान के दावे करने वाले खामोश तमाशाई बने हैं। आज समा की गुज़श्ता ट्रांसमीटर देख लीजिएगा, सुथरा पंजाब में जितना कचरा, जितना कीचड़, जितनी टूटी सड़कें हैं लाहौर शहर की, लोग समझते हैं लाहौर माल रोड, डिफेंस, जेल रोड और गुलबर्ग है। महमूद बूटी, इधर डुबनपुरा, बंद से उधर हज़ारों ऐसे इलाके हैं लाहौर में, सैकड़ों, जहाँ बुनियादी सहूलतें नहीं है, ना सड़क है, ना पानी पीने का साफ है। उन्होंने आखिर में कराची से 2 अजब व गरीब केस सुन ले। सेशन अदालत ने मनशियात केस में नामजद अनमोल और पिंकी, जिसे मीडिया पर वाह कवरेज करवाई गई ज़बरदस्ती, क्योंकि महंगाई पर बात ना हो, दहशतगर्दी पर ना हो, लूट मार पर ना हो, चोरी के मैंडेट वाली फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म को तनकीद ना किया जाए, वज़ीर आला को तनकीद ना किया जाए, और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वुज़रा करते हैं सुबाई कि आधा पौना घंटा लाइव दिखाना मजबूर किया जाता है मीडिया को। खैर, मनशियात में अनमोल और पिंकी के तीनों मुकदमा में बरी कर दिया, क्योंकि बाकी मुल्ज़मान पहले ही साफ निकल चुके थे। नाज़रीन, ये वो हालात व वाक़यात हैं जिसमें मैं बताऊं, आज अडयाला जेल के बाहर PTI के लीडर को ना मिलने देने का पंजाब हुकूमत ने एक जुल्म की दास्तां और बनाई। इनकी दास्तानें इतनी हैं कि 14 अगस्त आप सबको मुबारक, हर उस मुहिब्बे वतन को मुबारक जो दूसरों के इंसानी हकूक़ का ख्याल रखता है। पाकिस्तान में जिस तरह मौजूदा फॉर्म 47 वाले इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं, काश इन्हें कोई रोकने वाला हो। काश वतन अजीज़ में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह कश्मीरी भाइयों का खून बहाया गया है, जिसमें हमारी फ़ोर्स के जवान भी शहीद हुए हैं, तकलीफ़ दे बात है। आखिर ये इंतकाम की सियासत कब ख़त्म होगी? नाज़रीन, सहेल अफरीदी ने ब्लू एरिया में अवाम की बड़ी तादाद के हमरा स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी है, और ये आपने मनाज़र देखे होंगे, पूरे पाकिस्तान के झंडे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों ने रंग भर दिया है। हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बता रहे हैं कि ये अवाम पाकिस्तानी बानी PTI अडयाला जेल में कैद इमरान खान के साथ है। जलसे जुलूसों की मैंने बहुत सारी आपको तस्वीरें, रैलियाँ दिखाई, जिसमें हर तरफ हद नज़र पाकिस्तान के झंडे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। गुज़श्ता रात मेला लूट लिया तहरीक इंसाफ ने। वहाँ आपको मैंने बताया कि सहेल अफरीदी को और उसके लोगों को मिलने नहीं दिया गया। इस मौके पर जो सहेल अफरीदी ने बात की, हमने आपको वो भी सुना दी। नाज़रीन, अब देखना ये है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए सहेल अफरीदी
ने काले चैनल वाले को भी नवाज शरीफ वाली कर दी। क्या कहा सेल अफरीदी का छोटा सा शॉर्ट सुन। 10 बजे के लिए किसी कहाँ जाए? 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हर चौक। नहीं तो यहाँ से फिर आप चले जाएंगे? जी हम चले जाएंगे। सर 10,000 बंदे इकट्ठे नहीं होते, आप 20 लाख बंदों को कह रहे हैं। भाईजान आप जरा सामने आए और सर मैं आ गया, ये देखें सर। हाँ, आप कौन से चैनल से? सर मैं आजाद डिजिटल से सर। हाँ? आजाद डिजिटल से। आजाद वाले सारे गुलाम है, उसका जवाब मैं देते हैं। थैंक यू जी, थैंक। आपने सेल अफरीदी का सुना, सवाल का जवाब इन्हें खैर देना चाहिए, काबिल एहतराम है, बहुत कॉन्फिडेंस है इनमें, सेल अफरीदी में। हर मुश्किल सहाब का सुनते हैं। ये तो नून लीग का टेम्परेट नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी होना सिर्फ वो 14 अगस्त हर मुहिब वतन पाकिस्तानी और जो लोगों के हकूक़ को सलब नहीं करता, सबको मुबारक, जश्न पाकिस्तान मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद।